होते हैं और कौन कौन होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना महाराज। एक होता है श्रोता, एक पहले नंबर वाला होता है श्रोता, दूसरे नंबर का होता है सोता और तीसरे नंबर का होता है सरोता। अब इनमें आप लोगों के मन में शंका होगी कि तीन तो बता दिए लेकिन इनके भेद क्या, अंतर क्या इनमें है? तो ध्यान से सुनना, इन तीनों में अंतर यह है कि श्रोता जो होता है, श्रोता वो होता है जो घर से चला और चल करके पंडाल में आ गया और जिसने तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दिया, वो होता है श्रोता। भले ही व्यक्ति 24 घंटे दिन में काम करे और अगर 5 मिनट भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ में अगर 5 मिनट भगवान का भजन कर ले तो वो होता है सच्चा श्रोता। अब ये तो हो गई श्रोता की बात। अब आओ महाराज, हम बता रहे आपको दूसरे नंबर का होता सोता। सोता कौन होता? सोता वो होता है कि महाराज घर से चले, बड़े ध्यान से सुनना, सोता वो होता है कि घर से चले और घर में अगर लड़का बच्चा कछु ज्यादा है और नींद लगी है खूब भयानक, तो महाराज जब सोचे कि घर में लड़का बच्चा तो सुन नहीं दिए, चलो पंडाल में चल के बैठिए चले, और आए कि महाराज पंडाल में आ गए, खम्मे का सहारा ले लिया, बैठ गए और जैसे ही देखा कि इधर उधर कोई देख नहीं रहा, सोई सोइए। एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि भागवत कथा में जब आओ तो नींद पहले आने लगा। ये सत्य बात है, प्रमाण है इस बात का। कथा भागवत में बैठने से पहले नींद आने लगती है। तो सोता वो होता है कि घर से चला और आकर के पंडाल में बैठ गया और खम्बे का सहारा लेकर के सो गया। जब कथा विराम हुई, पंडित जी ने आवाज लगाई, जयकारा लगाया, बोले गोविंद भगवान की। सोई महाराज बड़बड़ाए की आंखें खुली। हाँ, अब जैसे ही आंख खुली तो पड़ोसी तो पूछे, भैया पंडित जी ने जयकारा लगाए तो भागवत हुई? अब पड़ोसी बोलो, हाँ भैया हुई। तुम कहाँ आते? बोले भैया ने आंख लग गई थी तो सोई है। ये होता है सोता। अब तीसरे नंबर का बच्चा वो है श्रोता। परीक्षित महाराज आए गए? नवलदे मैया नहीं आई? कहाँ है? ही बैठी ढेंगा बिठा के रहो करो का लड़ाई उड़ाई चल रही? लड़ाई उड़ाई तो नहीं हुई? अच्छा, तो दूर दूर बैठे हो तासो। तो श्रोता तीसरे नंबर का होता है सरोता। अब सरोता कौन होता है? ध्यान से सुनना। सरोता वो होता है कि महाराज घर पे बैठे और घर पे बैठे रहे जब कोई नहीं काम, तो मन में विचार आया कि चलो गांव में भागवत हो रही और कोई बिटिया भागवत कहवे काजे आई, तो चलो पंडाल में चल के जा देखे आए चले कि बिटिया गोरी है, काली है, कैसी है? देखे आए चले सकल सूरत की कैसी है। तो महाराज घर से विचार बनाए के आए, आकर के पंडाल में बैठ गए और जो सकल सूरत देखी तो कथा में जब मन नहीं लगो कि शास्त्री जी क्या कर रही, बस सकल सूरत देखी और चले गए। ऐसे होते हैं सरोता। लेकिन ध्यान रखना, सोता और सरोता जब तक बनोगे तब तक भव सागर से पार नहीं होगे। अगर बनना चाहते हो तो सच्चे श्रोता बन जाओ, इस भव सागर से पार हो जाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि संसार में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे और अगर हमारे कन्हैया में लगोगे तो आबाद हो जाओगे। बोले गोविंद भगवान की। इसीलिए अगर कथा पंडाल में आए हो तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके जाओ, कुछ ना कुछ ले करके जाओ। हम तो आप लोगों के सामने बहुत छोटे हैं, हमसे ज्यादा आप लोगों ने दुनिया देखी है, हमें तो कुछ ज्ञान नहीं है, सब हमसे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को है। लेकिन फिर भी भगवान की ये कृपा हुई कि इस व्यासपीठ पर बैठ करके हम आप लोगों को कथा श्रवण करा रहे हैं।